मारण पात्र और हम हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति मारण पात्र इसी प्रकार हमारे जीवन में अवतरित हुई। वैसे हम में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यहाँ आवश्यक होने के कारण विवश होना पड़ रहा है। हम एक युवती से प्रेम करते थे और उससे विवाह भी करना चाहते थे। प्रेम प्रसंग अबाध गति से चलता रहा। कभी काशी के किसी घाट पर या किसी निर्जन स्थान पर हम दोनों मिलते, खूब बातें करते। विषय होता कभी साहित्य, कभी कला और कभी होता यात्री कल्पना। मैं कोई लेख लिखता तो उसे सुनाता, वह दत्त चित्त होकर सुनती और फिर गालों पर हाथ रखकर कुछ सोचती और कहती, अमुक पंक्ति की भाषा बदल दो न, अच्छा रहेगा। लेकिन जो नियति में लिखा था वही हुआ। नियति कब और किस समय जीवन की धारा को बदल देगी, भला इसे कौन जानता है। प्रेमिका का विवाह कर दिया गया। वह विवश थी और मैं था किंकर्तव्य विमूढ़। अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा और अपना दुख किसे सुनाता, और उस समय सुनने वाला ही कौन था। आत्महत्या करने की कई बार इच्छा हुई। प्रेमिका के वियोग में प्रेमी ने आत्महत्या कर ली। मैं इस परंपरा का निर्वाह न कर सका। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं थी। जीवन का मूल्य था। मेरे सामने संन्यास लेने की इच्छा हुई। वैराग्य से भर गया था मन। वैराग्य और प्रगाढ़ हो इसके लिए संन्यास आवश्यक समझा मैंने। काशी में एक परम तपस्वी सन्यासी के शरण में गया। वृद्ध थे और अनुभवी भी। एक बार सिर उठाकर मेरी ओर सिर से पैर तक गहरी दृष्टि से देखा। उन्होंने फिर उपदेश दिया, इतनी कम आयु में संन्यास लेकर करेंगे क्या? किसी मठ में आलसी की तरह पड़े रहना, शरीर के लिए भिक्षाटन करना, क्या लाभ होगा इससे? संन्यास अनिवार्य है, लेकिन उम्र की चौथी अवस्था में। जीवन का मूल्य समझो, उसका सदुपयोग करो। जीवन एक अवसर है और यह अवसर बार बार नहीं मिलता। थोड़ा मोह हो गया है तुम्हें। मोह से कभी न कभी मुक्त होता ही है मनुष्य। मुक्त होने पर पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। अपने ऊपर ग्लानि होती है, अपनी मूर्खता का एहसास होता है। समझ गए न? अपने मार्ग का निर्माण स्वयं करें। दूसरे के मार्ग पर चलने के बजाय स्वनिर्मित मार्ग पर चलना श्रेयस्कर है। खूब अध्ययन करो। मोहमाया, आकर्षण आदि से मुक्त होकर चल पड़ो अपने मार्ग पर निर्भीक होकर। सफलता ही सफलता है। फिर अंत में एक ऐसा भी दिन आएगा जब तुम संसार के लिए निरपेक्ष हो जाओगे और संसार भी निरपेक्ष हो जाएगा तुम्हारे लिए। सन्यासी का उपदेश धीरे धीरे उतरता गया अंतरात्मा में। चरण स्पर्श किया और लौट आया। फिर दीर्घकाल का अंतराल। एक दिन प्रेमिका का पत्र मिला, करुणा में डूबा हुआ और भरा हुआ पीड़ा से। मैं आपका हाथ थामना चाहती थी। नियति को शायद यह स्वीकार नहीं था। माता पिता ने थमा दिया दूसरे से। विवश थी, भला कर ही क्या सकती थी। पति रूप में स्वीकार करना ही पड़ा उन महाशय को। शराब खूब पीते थे। एक दिन शराब ने ही विधवा बना दिया मुझे। अब क्या करूं? जीवन तो पहले से ही सूना था, अब वह और अधिक सूना हो गया। सोचती हूं अब यह सूनापन दूर होने वाला नहीं है। हो सके तो कभी इस अभागिन को याद कर लिया करें। यह मेरा सौभाग्य ही होगा। वह पत्र क्या था? एक प्रबल आघात था और जिसने छिन्न भिन्न कर दिया मेरे हृदय को एक बारगी। स्तब्ध हो गया मैं और जड़वत हो गई मेरी आत्मा, और उसी स्थिति में छलांग लगाकर पहुंच गया मेरा आंतरिक अस्तित्व परामानसिक चेतना के जगत में, जिसका परिणाम है मारण पात्र। मारण पात्र केवल मात्रक ही नहीं है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, और वह संपूर्ण व्यक्तित्व है मेरा। मेरा जीवन है वह जिसे जिया है मैंने।
यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारा चेतन मन विविध प्रवृत्तियों में पड़कर जिस भाव को पकड़ नहीं पाता, उसे हमारा अवचेतन मन स्वरूप चित्त अवस्था में केंद्रित प्रवृत्ति के कारण सहज ही स्थायी रूप से उपलब्ध कर लेता है। हमारे चेतन मन में स्मृति भी है और विस्मृति भी है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो विस्मृति ही अधिक है, पर अवचेतन मन ऐसा नहीं है। वह स्मृतियों का भंडार है। चेतन मन की विस्मृति तो अवचेतन मन में सुरक्षित है ही, इसके अतिरिक्त पिछले न जाने कितने जन्मों की संस्कारजन्य स्मृतियां भी उसमें विद्यमान है। इसी प्रकार भविष्य में घटनाओं का भी लेखा जोखा तो है ही, और इसके साथ हम मरने के बाद कहाँ जन्म लेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, उस जीवन में हम क्या क्या करेंगे, इन सब बातों का भी संकलन उसमें है, इसमें संदेह नहीं। चिरनिद्रा। पिछले प्रकरण में चिरनिद्रा की चर्चा मैंने मृत्यु के रूप में की थी। चिरनिद्रा वास्तव में आत्मा की निद्रा है। आत्मा जब सो जाती है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं, और कालांतर में जब वह चिरनिद्रा से जागती है तो सब कुछ बदला सा रहता है। शरीर भी और जीवन भी, समाज परिवार भी और नाम रूप भी पिछले जन्मों का कुछ रहता है। अपने मौलिक रूप में वह है मात्र संस्कार, अच्छा भी और बुरा भी। वर्तमान जन्म में मनुष्य अपने पिछले कई जन्मों के संस्कारों को लेकर जीता है। वे संस्कार वही होते हैं जो जीवन में क्रियान्वित नहीं हुए होते हैं। एक ही जीवन में कई मोड़ आते हैं। कई बार जीवन की धारा बदलती है। करना चाहते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। सोचते विचारते क्या है और हो जाता है क्या। इसी को हम नियति कहते हैं। नियति के सामने सभी को झुकना पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो, ईश्वर ही क्यों न हो। नियति को दूसरे शब्दों में अव्यक्त भी कहते हैं। अव्यक्त अथवा नियति का अर्थ है जिसका अस्तित्व है लेकिन उस अस्तित्व से हम परिचित नहीं हैं। उससे परिचित होते हैं उच्चतम स्थिति को उपलब्ध सिद्ध योगीगण ही। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, योग के साक्षात रूप थे। वह नियति के रहस्य से परिचित थे। अव्यक्त कब किसके जीवन को बदल देगा इस रहस्य को जानते थे वे। तभी तो वे महापुरुष हर समय मुस्कुराते ही रहते थे। वास्तव में योगियों का मंद मंद मुस्कुराना अपने आप में एक रहस्य है। 4 प्रकार के संस्कार। पहला है भावजन्य संस्कार। हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ लेकिन किसी कारणवश विचार शक्ति के रूप में परिवर्तित न हो सका, किंतु वह भाव अपने स्थान पर बराबर बना रहेगा। उसी जन्म में अथवा अगले किसी जन्म में वह अवसर देखकर विचार शक्ति के रूप में परिवर्तित हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं। दूसरा है इच्छाजन्य संस्कार। आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई लेकिन वह पूरी नहीं हुई। बस समझिए वह इच्छा भले ही बड़ी हो या छोटी, तत्काल उसका संस्कार बन जाता है और वह संस्कार अवसर खोजने लगेगा अपने को साकार करने के लिए। तीसरा है मनोजन्य संस्कार। अपने मन में कोई कामना की, कोई संकल्प किया, कोई योजना बनाई, कोई काम करने के लिए सोचा और वह साकार नहीं हुआ, यदि हुआ भी तो अधूरा ही। अब वह मनोजन्य संस्कार बन गया। अवसर देखेगा और अवसर मिलते ही कर्म में नियोजित हो जाएगा। रही बात अवसर की, वह इसी जन्म में उपलब्ध होगा अथवा अगले किसी जन्म में, यह निश्चित नहीं। चौथा है आत्मजन्य संस्कार, जिसका संबंध सीधा आत्मा से समझना चाहिए। तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, तप, तपस्या, साधना, उपासना आदि आत्मजन्य संस्कार है, जिसे मनोरथ कहते हैं। मनोरथ का आविर्भाव आत्मा में होता है। तीर्थ यात्रा का मनोरथ है, पूरा नहीं हुआ या हुआ भी तो अधूरा। देव दर्शन का मनोरथ है, पूरा हुआ भी तो अधूरा। साधना, तपस्या और साधना करने का मनोरथ है, अभिलाषा है, पूरी नहीं हुई और हुई भी अधूरी, संस्कार बन गया। वह संस्कार भी अवसर खोजेगा, मिल गया तो ठीक।
नहीं तो अगले किसी जन्म में। मानव जीवन में जो अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं, उसके मूल में संस्कार ही है एकमात्र। नर्क क्या है? वैसे तो आवाहन में इस संबंध में विस्तार से लिखा है मैंने। यहाँ प्रसंगवश संक्षिप्त में बतला देना आवश्यक है कि मृत्यु कैसी भी हो, तत्काल उसका परिणाम होता है आत्मा का गहन अंधकार में प्रवेश। जिस अंधकारों से आप परिचित है, वैसा अंधकार नहीं है, वह बिल्कुल प्रगाढ़, चिपचिपा और भयप्रद। उस अंधकार का प्रभाव इतना गहरा होता है कि पिछले जन्मों की सारी स्मृतियां एक बारगी नष्ट हो जाती है। हाँ, संस्कारों का सारांश अवश्य रहता है आत्मा में विद्यमान। जैसा कि मैंने ऊपर बतलाया है चिरनिद्रा के विषय में, उसके अनुसार मृत्यु एक चिरनिद्रा है, एक गहन और निर्विचार निद्रा। सोने की तरह सोए। जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी और जो थोड़ा बहुत शारीरिक मानसिक कष्ट था, वह सोते ही चिरनिद्रा में प्रवेश करते ही एक बारगी समाप्त, और समाप्त होते ही शरीर अपने आप छूट गया और जागे तो दूसरे शरीर में फिर नया जीवन, और उस जीवन से संबंधित सब कुछ नया नया। एक शरीर के अलग होने और दूसरे शरीर को उपलब्ध होने के बीच की यात्रा। वह यात्रा क्या है? वह यात्रा है उसी तिमिराच्छन्न गहनतम अंधकार की यात्रा। अंतहीन यात्रा, बिल्कुल एकांकी और शून्य से भरी हुई। उस अज्ञात यात्रा में आत्मा के पास होता है स्वनिर्मित वासना शरीर, जिसको प्रेत शरीर कहते हैं, और ऐसी आत्मा को कहते हैं प्रेतात्मा। वासना शरीर में मन रहता है लेकिन इंद्रियां नहीं, इसलिए मन में भरी वासनाओं की पूर्ति प्रेतात्माएं मनोनुकूल किसी जीवित व्यक्ति की इंद्रियों द्वारा करती हैं। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो वह गहनतम अंधकार ही नर्क है। नर्क का सरल अर्थ है न यानी नहीं, और अर्क यानी सूर्य। सूर्य और सूर्य का प्रकाश जिस स्थान पर नहीं है, वह स्थान नर्क है। नर्क के दो भाग हैं। पहले भाग को तो नर्क लोक कहते हैं और दूसरे भाग को कहते हैं पितरलोक। वैसे दोनों भाग गहन अंधकार में है, लेकिन पितरलोक में एक वर्ष में 15 दिन सूर्य उदय तो नहीं होते, लेकिन सूर्य का प्रकाश अवश्य होता है। पितरलोक में वे प्रेतात्माएं निवास करती हैं जिनकी वासनाएं सत्वगुणी मिश्रित रजोगुणी है। नर्क लोक की निवासिनी प्रेतात्माएं तो पूर्ण रूप से तमोगुणी वासनाओं में डूबी हुई रहती है। यही दोनों में अंतर है। इसी अंतर के कारण आश्विन मास के आसपास जब सूर्य सिंह राशि में होते हैं, तब आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरलोक में केवल 15 दिन प्रकाश होता है, जिसे पितृपक्ष कहते हैं। उस समय पितरगण जागते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने परिवार के सदस्यों से याचना करते हैं। यदि उनकी याचना पूरी नहीं हुई तो कुपित होकर अपने परिवार के लोगों को परेशान करते हैं, तरह तरह के कष्ट देते हैं, उत्पीड़न करते हैं, रोग शोक उत्पन्न करते हैं। परिवार के किसी सदस्य को मारकर अपने पास बुला लेते हैं और उसे यातना देते हैं। इसलिए पितर पक्ष में श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और दान का विधान है, ताकि पितरगण प्रसन्न रहें, कल्याणकारी भावना रखें अपने परिवार के प्रति। नर्क लोक और पितरलोक में मृतात्माएं कब तक निवास करेंगी, इसका लेखाजोखा कहीं नहीं है। इसी प्रकार प्रमाणित रूप से यह भी ज्ञात नहीं है कि दोनों लोक हैं कहाँ, पृथ्वी पर या पृथ्वी के बाहर। चिरनिद्रा में जागने पर कोई भी निद्रा क्यों न हो, उसमें स्वप्न तो आएगा ही। चिरनिद्रा का भी अपना स्वप्न होता है। प्रेतात्माएं भी स्वप्न देखती हैं। उनको स्वप्न के रूप में अपना पिछला जन्म दिखलाई देता है। उनके जीवन की जो मुख्य घटनाएं होती है, वे चलचित्र की तरह बिल्कुल साफ दिखलाई देती है।
कुछ घटनाएं सुख देने वाली होती है तो कुछ दुख देने वाली भी होती है। प्रायः दुख और संताप देने वाली घटनाएं ही अधिक दिखलाई देती है, जिनको देखकर प्रेतात्माएं अत्यंत दुखित होती हैं, रोती है, पश्चाताप करती हैं कि ऐसा जघन्य अपराध मैंने कैसे किया, ऐसा पाप क्यों किया, कैसे किया और किस लिए किया। तब उसके समझ में आता है कि जीवन कितना मूल्यवान है और कितना सुंदर है। कैसे गवा दिया मैंने इतना सुंदर जीवन। मारपीट, गाली गलौज, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, अपने पराये की नासमझी में ही बीत गया पूरा का पूरा जीवन। समय का अच्छा उपयोग भी तो हो सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं, उस अवस्था में पश्चाताप की आग्नि में जलने के अलावा और कुछ नहीं रहता शेष प्रेतात्माओं के पास। पश्चाताप की अग्नि एक बार जल जाए तो वह कब बुझेगी भला कौन जान समझ सकता है इसे। जैसे आप निद्रा काल में कोई स्वप्न देखकर जाग जाते हैं और बाद में फिर प्रयास करने पर सो जाते हैं, वैसे ही चिरनिद्रा में भी मृतात्मा बीच में जाग जाती है। उस समय वह अपने चारों ओर जिन विकट परिस्थितियों का अनुभव करता है और कैसे असहनीय वातावरण का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं? कभी भी नहीं। आप जरा एक ऐसे स्थान के बारे में सोचिए अथवा कल्पना करिए जिसकी जमीन दलदली और कीचड़ से भरी हुई है और चारों ओर गहन अंधकार फैला हुआ हो, और उस चिपचिपे अंधकार से घबराकर आप चारों ओर प्रकाश की खोज में हाथ फैलाएं चींखते चिल्लाते हुए दौड़ रहे हों, और आपकी ही तरह उस चिपचिपे अंधकार में न दिखलाई पड़ने वाले अनगिनत लोग भी प्रकाश की खोज में चीखते चिल्लाते और रोते बिलखते हों, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व उसी घोर अंधकार में डूबा हुआ हो और आपको दिखलाई न दे रहा हो, तो बतलाइए आपको कैसा लगेगा। बस समझ लीजिए यही स्थिति होती है प्रेतात्माओं की नरक में। मैंने तो इसकी कल्पना करने के लिए कहा, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैंने अपनी रहस्य विद्या के अन्वेषण काल में इसी प्रकार की कई प्रेतात्माओं का प्रत्यक्ष आवाहन कर उनसे उनकी इस प्रकार की दयनीय दशा को सुना है और उनका वर्णन भी किया है। माओं के रहस्यों को अनावृत किया है मैंने। आंतर जगत में प्रवेश का द्वार स्वप्न योग तंत्र में आत्मा की जितनी भी अवस्थाएं हैं, उनमें स्वप्नावस्था को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, इसलिए कि स्वप्न आंतर जगत का प्रवेश द्वार है और है एकमात्र साधन। लेकिन वह स्वप्न नहीं जो प्रायः हम छिछले रूप में अर्धचेतना की अवस्था में देखते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि सपनों में हमारे इस जन्म की स्मृतियां ही नया रूप धारण ही नहीं करती, बल्कि पूर्वजन्म की न जाने कितनी स्मृतियां भी कभी कभी उनमें प्रवेश कर जाती हैं। आप इस पर जरा विचार करिए। पूर्व पश्चिम के जितने भी काव्य है और हैं, जितनी भी कविताएं, उनके मूल में स्वप्न ही तो है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ ने कहा है, काल के कंपित धुंधले प्रतिबिंब में जो सौंदर्य होता है वही काव्य या कविता का मुख्य आधार होता है। अपने समय के महान दार्शनिक और लेखक एलिस भी कहते हैं कि स्वप्न हमें उस अलौकिक सौंदर्य की झांकी पा लेने देते हैं जो हमारे जीवन के क्षेत्र से निश्चय ही बहुत दूर है। बाइबल एक प्रकार से सपनों का भंडार ही है। वस्तुतः बाइबल पूरी तरह सपनों पर ही आधारित है। अभी कुछ समय पूर्व पश्चिम में एक नए धर्म का आविर्भाव हुआ है जिसका नाम है वाहा। उसका कहना है कि इस सत्य से अवगत होना चाहिए कि ईश्वर के अनगिनत लोकांतर हैं। सोते समय आप स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं जो पृथ्वी लोक से सर्वथा भिन्न है। स्वप्न लोक का न आदि है और न तो है अंत। वह वास्तव में ईश्वर का विलक्षण और रहस्यमय लोक है। प्रत्यक्ष आंतर ज्ञान के प्रकाश में ही सपनों की वाणी को समझा जा सकता है। यह तो निश्चित है कि विश्व इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात की साक्षी है कि सपने मानवता की नियति के निर्णायक रहे हैं और कई बार उन्होंने इतिहास को एक नया मोड़ भी प्रदान किया है। मानसिक तनाव मन के दो रूप हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन
मन का व्यापार बहिर्जगत से संबंधित है, लेकिन अवचेतन मन का संबंध आंतर जगत से है। लेकिन उस आंतर जगत में प्रवेश करने की दिशा में सबसे बड़ा बाधक है मानसिक तनाव। आयुर्वेद में इसे मनोरोग अथवा मानसिक रोग कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टेंशन। टेंशन जब गहरा हो जाता है तो डिप्रेशन में हो जाता है परिवर्तित। एक बार व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो उससे मुक्त होना असंभव है। वह व्यक्ति एक जीवित शव के समान हो जाता है। तुलसीदास ने मानस रोग को असाध्य बतलाया है। उनका कहना है कि इस रोग का उपचार केवल भगवान का भजन है। मानसिक तनाव का मुख्य कारण है तरह तरह की अनगिनत समस्याएं। प्रायः हम समस्याओं के बोझ को लेकर ढोते हैं, उनके समाधान पर अधिक ध्यान नहीं देते और यही कारण है कि समस्याएं शनैः शनैः जटिल से जटिल होती जाती है और एक दिन डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। समस्या पर अधिक विचार न कर उसके कारण पर और उसके समाधान पर सोच विचार करना चाहिए। निश्चय ही उसका हल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। मानसिक तनाव से बचने का पहला उपाय है कि आप कम से कम लोगों से जुड़ने का प्रयत्न करें। उन्हीं लोगों से जुड़े जो आपसे बड़े हों, बुद्धिजीवी हों, धार्मिक प्रवृत्ति के हों, उनके विचारों में गंभीरता हो, व्यर्थ को बातें न करते हो, प्रसन्न चित्त हों। दूसरा उपाय है नकारात्मक विचार वालों से दूर रहिए।